भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं एक कहानी। पंचजन्य। श्री कृष्ण और बलराम गोकुल एवं वृंदावन में ग्वालों के रूप में और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के बड़े हुए थे। दोनों बालक तेज तर्रार, साहसी और अच्छे रणनीतिकार थे। जब वे मथुरा आए, कंस का वध किया, अपने माता पिता से दोबारा मिले और उन्हें पता चला कि वे राज परिवार से थे, तो परिवार के कुछ बुजुर्गों ने जोर देकर कहा कि बालकों को उनकी राजकीय स्थिति के अनुरूप औपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम में भेजा गया। आश्रम में दोनों बालकों की सुदामा नाम के एक ब्राह्मण बालक से अच्छी मित्रता हो गई और तीनों बालकों ने साथ में शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूरी कर ली। एक तेज बालक होने के नाते श्री कृष्ण ने महसूस किया कि गुरु और उनकी पत्नी के हृदय में भारी उदासी है। जब उनका गुरु से विदा लेने का समय आया तो कृष्ण ने पूछा, गुरुवर, आपने हमें इतने कम समय में इतना सिखाया है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। गुरु संदीपनी ने स्नेह से कहा, आप जैसे बालकों को पढ़ाना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आपके माता पिता मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु मैंने देखा है कि आप और गुरु माता हमेशा उदास रहते हैं। मुझे पता नहीं कि क्यों, किंतु क्या कोई रास्ता है जिससे मैं आपकी उदासी कुछ दूर कर सकूं? क्या मैं इस विषय में आप दोनों की कोई सहायता कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने जोर देकर पूछा। गुरु माता फूट फूट कर रोने लगी। फिर स्वयं को संभालने के बाद उन्होंने कहा, प्रभास तीर्थ के समुद्र तट पर टहलते समय हमारे एकमात्र पुत्र का पंचजन कबीले के मुखिया ने अपहरण कर लिया था। हम अपने पुत्र को वापस पाने में असफल रहे और यही वो दुख है जो तुम हमारे भीतर देख रहे हो। क्या तुम हमारी सहायता कर पाओगे? मैं इससे अच्छी गुरु दक्षिणा के बारे में नहीं सोच सकती। मैं उसे वापस ले आऊंगा। गुरु माता, मैं आपको वचन देता हूं, श्री कृष्ण जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। श्री कृष्ण और बलराम प्रभास तीर्थ गए और अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में लग गए। उन्हें पता चला कि पंचजन कबीले का मुखिया शकासुर नाम का एक असुर था जो समुद्र के भीतर रहता था। कभी कभी वो अपने निवास से निकलकर धरती पर लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए आता था। वो उन्हें पकड़कर कैद कर लेता था और दासों की तरह काम करने पर विवश कर देता था। श्री कृष्ण जी और बलराम ने शाकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया और उसकी खोज में गहरे समुद्र में कूद गए। जब शाकासुर ने उन्हें आते देखा तो उसे ये सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बिना ढूंढे उसे काम करने के लिए 2 और दास मिल गए थे। श्री कृष्ण जी ने शाकासुर के आसपास कई बालक देखे और वे समझ गए कि उनके गुरु का पुत्र भी उन्हीं के बीच होगा। उन्होंने ये भी देखा कि शाकासुर के पास एक आकर्षक शंख था। श्री कृष्ण जी तैरते हुए सीधे शाकासुर के सामने आ गए। इन बालकों को मुक्त कर दो, उन्होंने आदेश दिया। जैसा कि श्री कृष्ण का अनुमान था, शाकासुर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इन दोनों किशोरों को पकड़ लो। और बस ऐसे ही युद्ध आरंभ हो गया। दोनों भाइयों ने शाकासुर को आसानी से हरा दिया और आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। मुझे वचन दो कि तुम अब कभी किसी का अपहरण नहीं करोगे, श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया। शाकासुर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं करूंगा प्रभु, मैं वचन देता हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। शाकासुर ने बालकों को मुक्त कर दिया और अपना शंख श्री कृष्ण जी को उपहार स्वरूप दे दिया। पूरा संसार आपके कबीले और आपके वचन को याद रखेगा। आज से मैं इस शंख को पंचजन्य कहूंगा और इसे अपने शत्रुओं को ये संकेत देने के लिए बजाऊंगा कि मैं हमेशा धर्म की रक्षा करूंगा। ये मेरे शत्रुओं के लिए एक संकेत होगा कि उनका अंत निकट है। शंख का स्वर मेरे मित्रों को भी आश्वस्त करेगा कि मैं सदैव उनके साथ हूं। जब उन्होंने अपने गुरु को उनका पुत्र लौटाया
तो संदीपनी के पास कोई शब्द नहीं थे। काश हर गुरु के पास तुम्हारे जैसा शिष्य हो, उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रभु के शिक्षक के रूप में याद किया जाए, भले ही मैं बहुत लघु अवधि के लिए आपका गुरु था। श्री कृष्ण जी रुक्मणी के स्वयंवर के समय शंख फूंकने के लिए प्रसिद्ध हैं। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनके साथ विवाह करना चाहती थीं। हालांकि कृष्ण जी ने चुपचाप भाग जाने से स्पष्ट मना कर दिया था। मैं चाहता हूं कि पूरे संसार को पता चले कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति के साथ ले जा रहा हूं, रुक्मिणी, उन्होंने कहा और शंख फूंकने के बाद ही उसे अपने साथ ले गए। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे